इसलिए वाइटल साइंस को, तो वाइटल साइन में सबसे पहले जो आ जाता है वो ब्लड प्रेशर आ जाता है। ब्लड प्रेशर में जैसे हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल रेंज जो है वो 120/80 है, ठीक है। और एबनॉर्मल वैल्यूज़ मतलब हाइपोटेंशन कब होगी, जब 90/60 हो जाएगा, ठीक है। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो है 130 to 139, ठीक है, सिस्टली होगा। और जो डायस्टोलिक है वो है 80 to 89, ठीक है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 140/90 से अबव चला जाएगा, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में 180/120 से ऊपर चला जाएगा। अब जो हाइपोटेंशन है इसमें मतलब कौन सी कंडीशन में हाइपोटेंशन होगी, डिहाइड्रेशन में, शॉक में, सेप्सिस हो सकती है, ठीक है, ब्लड लॉस हो सकता है, और एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब होगी, कोई एसेंशियल हाइपोटेंशन है, ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसकी मतलब इडियोपैथिक भी हो सकती है, किडनी डिजीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है। और उसके अलावा स्टेज 2 हाइपरटेंशन उससे मतलब जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कोई स्ट्रोक हो सकता है, और रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होंगे, मतलब इतना प्रेशर कब ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना मतलब कि ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर कब जाएगा, अक्यूट ऑर्गन डैमेज में, एमआई में, स्ट्रोक में, ठीक है। अब हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है 60 to 100, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया मतलब जब 60 से नीचे चला जाएगा तब ब्रेडिकार्डिया कह देंगे। अब 100 से ऊपर चला जाएगा तो टेकिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया कब होगा, जब हार्ट ब्लॉक होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेस कर गया, ठीक है। टेकिकार्डिया कब होगा, जब फीवर है, डिहाइड्रेशन है, अनीमिया है, एनजाइटी है, कोई सेप्सिस है, एरिथमियाज हो गए हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन में मतलब नॉर्मल कितना है 12 to 20, ठीक है, ब्रेथ्स पर मिनट। तो ब्रेडिपनिया कब कहेंगे, जब मतलब कि 12 से कम है, और टिकिपनिया कब कहेंगे जब 20 से ज़्यादा है। तो 12 से कम किन कंडीशन में, ओपियोइड की ओवरडोज हो गई है, ठीक है, और ब्रेन इंजरी हो गई है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज है। टिकिपनिया कब होगा, नमूनिया, एस्थमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एनजाइटी में, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मली 95 to 100 होती है। अब 90 to 94 ये माइल्ड हाइपोक्सीमिया है, ठीक है, अगर इतनी है तो, ठीक है। अगर 90 से कम चली गई है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब सीवियर हाइपोक्सीमिया। तो अब माइल्ड हाइपोक्सीमिया कब होगा, जब कोई अर्ली रिस्पिरेटरी डिजीज़ है तब, या फिर कोई माइल्ड सा सीओपीडी है, नमूनिया है। सीवियर हाइपोक्सीमिया कब होगा, जब कोई अक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, ठीक है, और अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो गया। टेम्परेचर नॉर्मल है 97.8 to 99। तो हाइपोथर्मिया कब कहेंगे, जब 95 से कम हो जाएगा। फीवर कब कहेंगे, जब 100.4 से 102 के दरमियान होगा, ठीक है। और हाइपर परेक्सिया कब कहेंगे, जब 104 से ऊपर चला जाएगा। हाइपोथर्मिया किन कंडीशन में होगा, एक्सपोयर में, ठीक है, शॉक में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, सेप्सिस में, ठीक है। और फीवर किन में होगा, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन, ऑटोम्यून डिसऑर्डर। हाइपर परेक्सिया किस में, हीट में, स्ट्रोक में, सीवियर इन्फेक्शन में, और सीनस डिसऑर्डर में होगा।